हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 8 स्लिप के पहला क्वेश्चन में डेटा स्ट्रक्चर का। तो क्वेश्चन क्या कहता है, राइट मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम यूजिंग सी फॉर बाइनरी सर्च ट्री। द मेन्यू इंक्लूड्स क्रिएट ए बाइनरी सर्च ट्री, दूसरा है डिस्प्ले, तीसरा है सर्च द एलिमेंट इन द बाइनरी सर्च ट्री। तो हमें ये प्रोग्राम बनाना है। ऑलरेडी हम लोग ने क्रिएट ए बाइनरी सर्च ट्री किया हुआ है, आप लोग वो मेथड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, डिस्प्ले भी वहाँ से उठा सकते हैं, बस सर्च वाला यहाँ से भी देखोगे तो भी चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। मैं पूरा प्रोग्राम ही आपको बताऊँगा। सबसे पहले आपको विजुअल स्टूडियो में आके आपका हेडर फाइल इंक्लूड कर लेना है, इंक्लूड stdio.h #include, फिर आपका आएगा stdlib। ओके, तो इतना आपको लिख ही लेना है। और यहाँ पे आप लोग मेन फंक्शन भी पहले कर सकते हो, तो यहाँ पे मेन फंक्शन आप लोग पहले भी चाहो तो कर सकते हो, बाद में चाहो तो बाद में कर लेना। ओके, आपको बस आपके प्रोग्राम का फ्लो पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जो है मेन फंक्शन करते हैं। सबसे पहले मेन फंक्शन में सबसे पहले हमारे पास आएगा चॉइस। यूज़र क्या चॉइस करने वाला है मेन्यू में से। उसके बाद हमारे पास आएगा एक डेटा। ठीक है, डेटा हम भेजने वाले हैं सारे फंक्शंस में। तो उसके बाद हम लोग एक नोड बनाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्रिएट करते हैं नोड, और इसका नाम मैं देता हूँ रूट। तो ये रूट एलिमेंट होगा हमारा, और इसको इनिशियलाइज कर दूंगा नल से। ओके, उसके बाद मैं मेनू चलाने के लिए वाइल लूप का इस्तेमाल करूँगा, वाइल, और ये जो कंडीशन मैं रखूँगा ऑलवेज ट्रू रखूँगा। जब तक वो यूज़र जो है ये एग्ज़िट नहीं दबाता तब तक ये मेनू हम लोग को शो करता रहेगा। ठीक है, तो इसके लिए मैंने वाइल 1 लिया है, ऑलवेज ट्रू रहेगा ये। तो यहाँ पे मैं मेनू करके लिख देता हूँ, मेनू, ये हमारा मेनू है। ठीक है, उसके बाद हम मेनू 1 लिखेंगे। तो पहला मेनू हमारा क्रिएट बाइनरी सर्च ट्री है, तो क्रिएट ए बाइनरी सर्च ट्री, तो यहाँ पे मैंने ये लिख दिया है। ओके, दूसरा मेन्यू हमारा डिस्प्ले था, printf, तो यहाँ पे डिस्प्ले। और तीसरा मेन्यू था हमारा सर्च एलिमेंट, तो यहाँ लिख दूंगा 3 डॉट सर्च एलिमेंट्स। ओके, यहाँ पे मैंने 2 नहीं लिखा, 2 डॉट। ओके, तो यहाँ पे मैंने ये लिख दिया है अभी। अब आगे बढ़ते हैं, और आगे हम लोग जो है एक और मैसेज देंगे यूज़र को। और यहाँ पे हम लोग एक चीज़ भूल गए हैं, जो कि है हमारा 4th एग्ज़िट वाला। तो एग्ज़िट का ऑप्शन नहीं देंगे तो यूज़र एग्ज़िट ही नहीं कर पाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे कि इनमें से चूज़ कर लेंगे और स्कैन करेंगे। उसके लिए यूज़र को एक और मैसेज देंगे, एंटर योर चॉइस। ठीक है, तो ये मैं यूज़र को मैसेज दूंगा, और इसको मैं स्कैन कर लूँगा स्कैनएफ के थ्रू। और ये हम लोग करेंगे %d को स्कैन, और किसके अंदर रखेंगे, हमारा जो चॉइस वेरिएबल है उसके अंदर मैं स्टोर करके रख लूँगा। ठीक है, यहाँ पे मैं स्पेस दे देता हूँ ताकि ये अलग अलग ब्लॉक में आपको समझ में आ जाए। अब यूज़र से मैंने चॉइस ले लिया है। ठीक है, उसको अब हम लोग को स्विच करना रहेगा, तो स्विच, और यहाँ पे एक्सप्रेशन रहेगा हमारा चॉइस। तो चॉइस के ऊपर हम लोग स्विच करेंगे, और यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू हमारा 1 रहेगा। ठीक है, अगर 1 केस होता है तो क्रिएट बाइनरी सर्च ट्री वाला फंक्शन हम लोग चलाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग जो है बाइनरी सर्च ट्री को क्रिएट करने वाला फंक्शन
यहाँ पे लिखना है, ठीक है, केस 1 में। तो सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, एक मैसेज दूंगा printf, और printf के हेल्प से, और मैसेज क्या दूंगा, तो यहाँ मैं दूंगा एंटर द डेटा। आप लोग कोई भी मैसेज दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा, scanf का मदद लूँगा और यहाँ पे उसको मैं स्टोर कर लूँगा %d, और ये हमारा स्टोर हो जाएगा डेटा के अंदर, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, रूट एलिमेंट जो होगा, रूट एलिमेंट के अंदर मैं स्टोर कर दूंगा हमारा इंसर्ट फंक्शन, जो अभी हम लोग बनाएंगे, अभी बनाया नहीं है। ये हम लोग का एक एलिमेंट लेगा जो कि रूट एलिमेंट होगा, और उसमें डेटा पास करने के लिए डेटा हम लोग लेंगे, ठीक है, यूज़र से। तो यहाँ पे ये हो गया हमारा केस 1। अब बनाएंगे केस 2, और केस 2, ठीक है। तो केस 2 बनाने से पहले हम लोग इंसर्ट फंक्शन को बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे जाते हैं। इंसर्ट फंक्शन बनाने के लिए आपको पहले तो नोड बनाना पड़ेगा, नोड क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाते हैं, स्ट्रक्चर, और यहाँ पे मैं लेता हूँ नोड, ठीक है, और यहाँ पे सेमीकोलन। अब यहाँ पे हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं। सबसे पहला हमारा डेटा, उसके बाद हम स्ट्रक्ट बाइनरी सर्च ट्री बना रहे, तो एक नोड होगा हमारा लेफ़्ट, तो यहाँ पे बनाते हैं लेफ़्ट, और एक नोड होगा हमारा राइट। और ये कहाँ हो गया, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग एक नोड बनाते हैं राइट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा लेफ़्ट राइट हो गया, और यहाँ पे हमारा स्ट्रक्ट बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का अभी हम लोग क्या करेंगे, नोड को क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे स्ट्रक्ट, उसके बाद नोड पॉइंटर। अब यहाँ पे मेथड का नाम देना है, मैं देता हूँ क्रिएट नोड वाला, ठीक है। आप लोग कोई भी नाम से दे सकते हैं। ये एक पैरामीटर लेगा जो कि हमारा डेटा पास होगा, वो उसके उस डेटा के बेस पे यहाँ पे ये नोड क्रिएट करेगा। तो यहाँ पे स्ट्रक्ट नोड और मेमोरी एलोकेशन कर लेते हैं। यहाँ पे न्यू नोड बनाते हैं, न्यू नोड इक्वल टू, इसको हम लोग मेमोरी एलोकेट कर देते हैं स्ट्रक्ट। तो यहाँ पे ये क्यों बन जा रहा है, स्निपेट आ गया, और ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रक्ट, उसके बाद नोड, और ये पॉइंटर है हमारा, यहाँ पे रूट नाम दे देता हूँ, ठीक है। आप लोग कोई भी नाम दे सकते हैं। और यहाँ पे ये मैं गलत लिख रहा हूँ, मेरे को क्या करना है, यहाँ पे मेमोरी एलोकेशन करना है, तो ये नहीं लिखना है, यहाँ पे लिखना है मैलॉक, यहाँ लिखना है साइज ऑफ, और यहाँ लिखना है स्ट्रक्ट नोड, ठीक है। सेमीकोलन से एंड करना है। और यहाँ पे हम लोग ने न्यू मेमोरी जो है एलोकेट कर दिया है न्यू नोड को, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, न्यू नोड, तो न्यू नोड ऑफ डेटा क्या होगा, हमारा डेटा होगा, न्यू नोड ऑफ डेटा इक्वल टू डेटा होगा। उसके बाद न्यू नोड ऑफ लेफ़्ट नल होगा, राइट नल होगा, न्यू नोड ऑफ लेफ़्ट इक्वल टू नल बाय डिफ़ॉल्ट। फिर न्यू नोड ऑफ राइट इक्वल टू नल होगा बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। हम लोग ये करने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, रिटर्न न्यू नोड, तो यहाँ पे हम लोग ये न्यू नोड को रिटर्न कर देंगे। अब हम लोग ने नोड जो है क्रिएट कर लिया। अब बारी आती है इंसर्ट करने की। तो फंक्शन इंसर्ट हम लोग को बनाना है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, स्ट्रक्ट नोड, तो यहाँ पे हम लोग इंसर्ट फंक्शन बनाते हैं जो कि हम लोग ने केस 1 में लिया था। और यहाँ पे हम लोग क्या भेज रहे थे, एक स्ट्रक्ट भेज रहे थे रूट एलिमेंट। तो यहाँ पे हम लोग को एक नोड चाहिए,
जिसका नाम मैं रूट रख देता हूँ ताकि पता चले कि यहाँ पे रूट एलिमेंट ही आ रहा है, और जो दूसरा डेटा आ रहा था वो हम लोग का डेटा था जो इंटीजर टाइप में है वो। ठीक है, यहाँ पे 2 पैरामीटर आ गया। अब सबसे पहले हम लोग कंडीशन चेक करेंगे कि हमारा जो रूट है वो इक्वल टू नल है कि नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले ये चेक होगा, अगर वो नल होता है तो हम लोग एक नोड क्रिएट करेंगे, यानी कि खाली होगा रूट एलिमेंट, तो वहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग एक नोड क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे लिखता हूँ रिटर्न क्रिएट नोड वाला फंक्शन, और यहाँ पे हम लोग पास कर देंगे उस डेटा को जिस हिसाब से हम लोग को ये नोड क्रिएट करना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग कंडीशन चेक करेंगे इफ़, तो वहाँ पे हम लोग चेक करेंगे कि जो हमारा डेटा है वो लेस देन रूट ऑफ डेटा है कि नहीं। तो रूट ऑफ डेटा, अगर रूट ऑफ डेटा से छोटा होता है हमारा डेटा, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि जो रूट ऑफ हम लोग लेफ़्ट के अंदर स्टोर करेंगे क्या, तो यहाँ पे इंसर्ट करेंगे जो भी एलिमेंट है, जो भी डेटा है वहाँ पे। तो यहाँ पे आएगा रूट ऑफ लेफ़्ट, और क्या स्टोर करना है, डेटा को स्टोर करना है जो भी डेटा आ रहा है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे चेक करेंगे, अगर ये नहीं है तो एल्स इफ़ होगा। तो एल्स इफ़ में कंडीशन क्या चेक करेंगे कि हमारा जो डेटा है वो ग्रेटर देन रूट ऑफ डेटा है कि नहीं, रूट ऑफ डेटा। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है कि जो डेटा आ रहा है रूट ऑफ डेटा से बड़ा हो, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे कि हमारा जो रूट ऑफ राइट होगा उसके अंदर हम लोग इंसर्ट परफॉर्म करेंगे। क्या इंसर्ट परफॉर्म करेंगे हम लोग, रूट ऑफ राइट के अंदर हम लोग को डेटा स्टोर करना है। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे कि हमारा जो रूट एलिमेंट है उसको रिटर्न कर देंगे, यानी कि रिटर्न रूट। ठीक है, तो ये चीज़ है। यहाँ पे हमारा जो इंसर्ट वाला काम है वो हो चुका है। ठीक है, अभी बारी है हमारे केस 2 की। तो यहाँ हम लोग क्रिएट करते हैं केस 2। ओके, तो यहाँ पे केस 2 हो गया हमारा, ब्रेक लिख देता हूँ। और यहाँ पे हम लोग को केस 2 में क्या करना है, डिस्प्ले करवाना है। तो यहाँ पे केस 2 के लिए लिखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे यहाँ पे बोला नहीं गया क्या डिस्प्ले करवाना है, मतलब कौन से ऑर्डर में। मैं यहाँ पे इन ऑर्डर इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है, आप लोग कोई भी मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने आपको इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर और ये सब सिखा चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में। आप लोग उसका लॉजिक यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक हमारा रूट एलिमेंट लेगा। ठीक है, उसके बाद जैसे ही ये मतलब कि एक प्रिंट कर देगा, हम लोग को चाहिए एक नया लाइन के अंदर, ताकि दूसरा डेटा भी हम लोग को मिल सके। ठीक है, और ठीक है, तो यहाँ पे अभी ये फंक्शन है नहीं, हम लोग को क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी हम लोग डिस्प्ले वाला फंक्शन को क्रिएट करते हैं जो कि हमारा इन ऑर्डर में है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, वॉइड इन ऑर्डर, और ये एक हमारा रूट एलिमेंट ले रहा है, तो स्ट्रक्ट टाइप रहेगा क्योंकि यहाँ पे हम एड्रेस को ले रहे हैं। ठीक है, स्ट्रक्ट की स्पेलिंग रॉन्ग हो गया, स्ट्रक्ट। ओके, तो यहाँ पे एक स्ट्रक्ट लेगा नोट टाइप का, और ये हमारा नाम दे देते हैं रूट। ओके, और यहाँ पे चेक करेंगे इफ़, तो यहाँ पे चेक करूँगा रूट अगर नॉट इक्वल टू नल होता है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग परफॉर्म करेंगे इन ऑर्डर। तो यहाँ मैं परफॉर्म करूँगा रूट ऑफ लेफ़्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इन ऑर्डर को परफॉर्म करेंगे। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, प्रिंट एलिमेंट कर दूँगा %d। ओके,
उसके बाद यहाँ पे एक स्पेस दे देता हूँ ताकि ये अच्छे से दिखे, नहीं तो गंदा दिखेगा, ठीक है, स्पेस नहीं होगा तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, रूट ऑफ डेटा को प्रिंट कर देता हूँ, हमको डेटा चाहिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर से इन ऑर्डर में घुसेंगे, इन ऑर्डर, और यहाँ पे हम इस पर ट्रैवर्स करेंगे, कहाँ पे, रूट ऑफ राइट में चले जाएंगे, रूट ऑफ राइट में चले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या होगा कि जब भी ये कॉल होगा डिस्प्ले, सबसे पहले इन ऑर्डर कैसे काम करता है, सबसे पहले तो रूट एलिमेंट चेक करेंगे वो नल है कि नहीं, ठीक है। अगर नहीं है तो यहाँ पे हम लोग इन ऑर्डर परफॉर्म करेंगे, और यहाँ पे सबसे पहले जाएंगे हम लोग रूट के लेफ़्ट वाले एलिमेंट में, ठीक है। रूट का जो भी लेफ़्ट एलिमेंट है उसको प्रिंट करेगा, ठीक है। वहाँ पे जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे रूट ऑफ डेटा जो भी होगा लेफ़्ट में उसको प्रिंट करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग राइट में शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद फिर जब भी ये ऐसे ही चलता रहेगा तो यहाँ पे हम लोग ये करते जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे ये चीज़ हो गया है। अब यहाँ पे हम लोग को सर्च वाला बनाना है, यानी कि केस 3। तो केस 3 यहाँ पे ब्रेक, ओके। तो अभी हम लोग को सर्च वाला बनाना है। तो यहाँ मैं सबसे पहले तो यहाँ पे यूज़र को एक मैसेज दूंगा कि एंटर द एलिमेंट, ठीक है, टू बी सर्च, जो एलिमेंट सर्च करना है वो एंटर करो। उसके बाद उसको मैं स्कैनएफ के थ्रू स्कैन कर लूँगा, ओके। स्कैन करूँगा, ये एक इंटीजर है, तो स्कैन करने के बाद यहाँ पे मैं इसको स्टोर कर लूँगा हमारे डेटा वेरिएबल के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे स्कैन कर लिया। अब यहाँ पे मैं चेक करूँगा इफ़, यहाँ पे हमारा मेथड अभी बनाया नहीं है सर्च, वो उसको बनाऊँगा। तो सबसे पहला एक पैरामीटर लेगा रूट और एक लेगा डेटा, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे कि ये नॉट इक्वल टू नल है कि नहीं, ठीक है। हो सकता है कि वो सर्च एलिमेंट दबा दे और कुछ मतलब एलिमेंट ही ना रखे, ठीक है, सर्च वाला ऑप्शन दबा के, तो ऐसा भी केस हो सकता है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा कि हमारा जो डेटा है अगर नल भी रिटर्न करता है या नहीं रिटर्न करता है, तो नल रिटर्न नहीं करेगा, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एलिमेंट फाउंड, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एलिमेंट फाउंड करके ये मैसेज दे दूँगा अगर उसको एलिमेंट मिलता है सर्च वाले फंक्शन में, तो नहीं तो मैं क्या करूँगा एल्स, तो एल्स में क्या करूँगा मैं प्रिंटफ लिख दूँगा एलिमेंट नॉट फाउंड, एलिमेंट नॉट फाउंड, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा एलिमेंट नॉट फाउंड और यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा हमारा। अब बनाते हैं सर्च ऑपरेशन, सर्च फंक्शन। तो यहाँ पे हम लोग सर्च फंक्शन बनाते हैं। सबसे पहले हमारा एक स्ट्रक्ट आएगा, स्ट्रक्ट नोड, ओके, और इसका नाम रख देता हूँ मैं सर्च। जो वहाँ पे आप लोग ने स्विच केस में नाम रखा है स्पेलिंग चेक कर लेना, सेम होना चाहिए तभी आपका काम करेगा। तो यहाँ पे नोड टाइप का, और ये हमारा रूट एलिमेंट होने वाला है तो इसका नाम मैं रूट एलिमेंट ही दे देता हूँ। दूसरा पैरामीटर हमारा डेटा जाएगा तो डेटा ही रख देता हूँ। उसके बाद कंडीशन चेक करेंगे इफ़ हमारा जो रूट है वो इक्वल टू नल है कि नहीं, तो यहाँ पे नल, तो या फिर और, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि रूट ऑफ डेटा, तो जो हमारा रूट ऑफ डेटा है वो अगर डेटा है तो मतलब कि जो डेटा आ रहा है वो, ठीक है। अगर दोनों इक्वल टू होता है तो रिटर्न कर देंगे रूट को, नहीं तो क्या करना है फिर कंडीशन चेक करना है। और इस बार क्या होगा कि कंडीशन हमारा जो रूट है
रूट ऑफ डेटा। तो हमारा रूट ऑफ डेटा हमारा डेटा से छोटा है कि नहीं वो चेक करेंगे, ठीक है। अगर छोटा होता है तो यहाँ रिटर्न सर्च, ठीक है, तो रिटर्न सर्च करेंगे। और अगर डेटा से छोटा होता है तो हम क्या करेंगे, कौन सा, रूट ऑफ, हम लोग जाएंगे रूट ऑफ राइट के और उस डेटा को प्रिंट कर देंगे जो भी प्रेजेंट होगा रूट ऑफ राइट के अंदर। उसके बाद हम क्या करेंगे, नहीं तो हम रिटर्न कर देंगे सर्च का रूट ऑफ, अभी हम लोग ने राइट प्रिंट किया तो रूट ऑफ लेफ़्ट को प्रिंट करेंगे, उसके अंदर का जो डेटा है वो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो फंक्शंस है सारे के सारे हो चुके हैं। अब अभी यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, केस 4 बनाना है जो कि हमारा एग्ज़िट था, केस 4। और यहाँ लिखता हूँ मैं एग्ज़िट 0, यहाँ मैं लिखता हूँ ब्रेक, और यहाँ पे मैं स्पेलिंग मिस्टेक कर चुका हूँ और यहाँ लिखता हूँ एग्ज़िट, ओके। तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट में भी आप लोग लिख सकते हैं, मैं लिखता हूँ यहाँ पे इनवैलिड इनपुट या ऑप्शन, ओके, इनवैलिड ऑप्शन। चलो, तो मे बी मेरे हिसाब से तो प्रोग्राम हो जाना चाहिए सक्सेस। एक बार रन करके देख लेते हैं। और यहाँ पे ऐसा आउटपुट आ रहा है, मुझे नहीं चाहिए, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सबके आगे मैं /n लगा देता हूँ ताकि ये न्यू लाइन में आ जाए। कंट्रोल S से सेव किया और ये मैंने प्रोग्राम रन होते टाइम ही मैंने ये कर दिया इसके लिए। अब दोबारा से मैं इसको रन करता हूँ, ओके। अभी यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है, तो एलिमेंट्स एंटर करते हैं, क्रिएट ए बाइनरी सर्च ट्री, 1 ऑप्शन मैंने सिलेक्ट किया, एंटर द डेटा, मैं 7 डालता हूँ, फिर 3, ओके। मैंने 2 एलिमेंट डाले हैं, वापस से मैं और एंटर योर चॉइस, एंटर द एलिमेंट टू बी सर्च। 1 मिनट, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुआ है, एंटर योर चॉइस तो ठीक है, एंटर द एलिमेंट यू वांट टू बी सर्च, ये क्यों चला, एंटर योर चॉइस तो ठीक है। ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ गलत डेटा डाल दिया है मेरे ख्याल से। चलो, तो यहाँ पे मुझे एक एक करके एंट्री करना पड़ेगा। मतलब कि यहाँ पे 1 मैंने टाइप किया, अब एंटर डेटा यानी कि मैं 4 टाइप करता हूँ, ठीक है। वापस से मुझे क्या करना है, 1 टाइप करना है, फिर मैं 5 टाइप करूँगा। वो ऐसे करके मैंने ये प्रोग्राम बना दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे एक एक करके आपको डेटा जो है यहाँ पे स्टोर करना पड़ेगा। 1 9, ठीक है। अब डिस्प्ले करने के लिए 2 दबाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इंटर किया है 3 4 5 8 9, डिस्प्ले हो चुका है और ये इन ऑर्डर में डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। जो भी मैंने टाइप किया उसके हिसाब से इन ऑर्डर में ये डिस्प्ले हो रहा है। अब यहाँ पे मुझे सर्च करना है 3 दबाने से सर्च होगा और यहाँ पे मैं सर्च करना चाहता हूँ 9 जो कि है, तो यहाँ पे 9, तो यहाँ पे एलिमेंट फाउंड करके मैसेज आ चुका है। अगर मैं सर्च करूँ कुछ ऐसा एलिमेंट जो नहीं है यहाँ, यानी कि 22 मैं सर्च करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एलिमेंट नॉट फाउंड वाला मैसेज आ चुका है और 4 से एग्ज़िट, ठीक है। तो ये चीज़ है, आई होप आप लोग को समझ में आ गया। यहाँ पे भी अगर मैं /n दे दूँ या फिर यहाँ कहाँ गया एंटर योर चॉइस, यहाँ पे /n दे दूँ तो ये भी अच्छे से फॉर्मेटिंग
होके आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसको रन करता हूँ। अभी आप देख सकते हैं एंटर योर चॉइस नेक्स्ट लाइन में आ चुका है। ठीक है, तो आई होप आप लोग को ये प्रोग्राम समझ में आ गया। तो मैं मिलता हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ एंड ऑलवेज कीप लर्निंग।